स्वीटविल एक जादुई शहर था जहां हर चीज मिठास से भरी थी। वहां के घर जिंजर ब्रेड से बने थे, सड़कें लिकोरिस की बनी थीं और चॉकलेट की नदी पूरे शहर में बहती थी। इसी शहर के किनारे एक प्यारा सा मार्शमेलो का घर था जहां भाई बहन लिली और मैक्स अपने प्यारे गमी बेयर जिगली के साथ रहते थे। नन्हा जिगली बेहद शरारती था। वह हमेशा इधर उधर कूदता फांदता रहता और नई नई चीजें तलाशता। एक दिन लिली और मैक्स कैंडी का एक बड़ा सा किला बना रहे थे। जिगली इधर उधर दौड़ता हुआ खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनहरी कैरेमल तितली पर पड़ी। उसकी चमकती पंखुड़ियां जिगली को इतनी भा गईं कि वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। तितली हवा में उड़ रही थी और जिगली उसे पकड़ने के चक्कर में चॉकलेट नदी के किनारे पहुंच गया। वह तितली को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके गमी पैर फिसल गए और वह सीधे नदी में जा गिरा। जिगली! लिली जोर से चीखी। उसकी आंखों के सामने उसका प्यारा गमी बेयर तेज बहाव में बहता चला जा रहा था। बिना समय गवाए लिली ने अपनी पतवार उठाई और मैक्स ने जल्दी से अपनी नाव तैयार की। दोनों ने नाव को धक्का दिया और नदी की लहरों के साथ बहते हुए जिगली को बचाने निकल पड़े। चॉकलेट नदी जितनी स्वादिष्ट दिखती थी उतनी ही खतरों से भरी हुई थी। नाव आगे बढ़ी तो अचानक उन्होंने देखा कि नदी में बड़े बड़े मार्शमेलो गोल गोल घूम रहे थे और एक भयानक भंवर बना रहे थे। नाव जैसे ही भंवर के पास पहुंची वह तेजी से हिलने लगी। लिली, बाईं ओर मोड़ो, मैक्स ने घबरा कर कहा। लिली ने समझदारी दिखाई और अपनी पतवार से एक बड़े मार्शमेलो को धक्का दिया जिससे उनकी नाव सही दिशा में मुड़ गई। दोनों ने नाव को जोर से पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से भंवर से निकल पाए। वे थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि नदी अचानक चिपचिपी और गाढ़ी होने लगी। यह था कैरेमल रैपिड्स, जहां उबलता हुआ कैरेमल बहता था। नाव इसमें फंस सकती थी, लेकिन तभी पानी से कैरेमल ऊदबिलावों का एक झुंड निकला। उनका नेता बोला, अगर तुम हमें कैंडी मछलियां दोगे तो हम तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाएंगे। मैक्स ने झट से अपनी जेब से कैंडी मछलियां निकाली और ऊदबिलावों को दे दी। वे खुशी खुशी रास्ता दिखाने लगे और इस तरह लिली और मैक्स ने सावधानी से उनकी नाव को कैरेमल में फंसने से बचा लिया। नदी अब शांत थी, लेकिन अचानक एक विशाल डार्क चॉकलेट का पुल सामने आ गया। लिली और मैक्स जानते थे कि इस पुल के नीचे चॉकलेट ट्रोल रहता है, जो बिना पहेली हल किए किसी को भी आगे नहीं जाने देता। अचानक पुल के नीचे से एक गड़गड़ाहट हुई और ट्रोल प्रकट हुआ। वह पूरा चॉकलेट से बना था, इसलिए उसका चेहरा और शरीर बदलता रहता था। अगर इस पुल से आगे जाना है तो पहेली का जवाब दो, ट्रोल ने गरजते हुए कहा। जब तक कि वह बिखर न जाए तब तक ना कोई उसको खाए। लाल हरा वो नीला पीला केक बना दे और सजीला। बताओ वह क्या है? मैक्स ने जल्दी से सोचा और लिली के कान में फुसफुसाया। मुझे लगता है ये स्प्रिंकल्स के बारे में बोल रहा है। लिली ने तुरंत जवाब दिया। स्प्रिंकल्स? ट्रोल पहली बार मुस्कुराया। सही जवाब, तुम जा सकते हो। साथ ही यह गोल्डन स्प्रिंकल ले जाओ, ये आगे तुम्हारी मदद करेगी। लिली ने वह चमचमाती स्प्रिंकल उठाई और नाव को फिर से आगे बढ़ाया। कुछ ही दूर पर उन्होंने देखा कि जिगली एक तैरते हुए वेफर से चिपका हुआ था, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी, टॉफियों का झरना। अगर जिगली वहां से नीचे गिरा तो वह चिपचिपी टॉफियों में चिपक जाएगा। लिली और मैक्स असमंजस में थे कि तभी लिली को गोल्डन स्प्रिंकल याद आई। शायद यही हमारी मदद कर सकती है, उसने कहा और झट से वह स्प्रिंकल नाव पर छिड़क दी। अचानक नाव एक उड़ने वाले कैंडी कालीन में बदल गई। ये तो कमाल हो गया, मैक्स चिल्लाया। उनकी नाव अब कालीन बनकर हवा में उड़ने लगी। मैक्स और लिली अपने दोस्त को बचाने निकल पड़े और जैसे ही वे झरने के ऊपर पहुंचे, मैक्स को जिगली दिखाई दिया। मिल गया, उसने कहा और जिगली को उठा लिया। जिगली ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन अब वह सुरक्षित था। वे तीनों कैंडी कालीन पर बैठे और कालीन फिर से उड़ने लगा। कुछ देर बाद वे वापस अपने घर लौट आए, अपने प्यारे स्वीटविल में।